हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी ठीक ठाक है गाइस। तो आज का मेरा मोटिवेशनल व्लॉग है कि खुद से इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। मोटिवेशनल स्पीच है, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं, किसी का कैरियर बन रहा है, किसी के सपने पूरे हो रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा हालात बदलना ज़रूरी नहीं। कई बार सिर्फ खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक फ़ैसला कर लीजिए। मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि एक दिन लोग मुझे देखकर हैरान होंगे और वही मुझे कमज़ोर समझते हैं। लेकिन याद रखिए, यह बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं होता और ना ही बदलाव किसी को दिखाने के लिए होना चाहिए। यह बदलाव अपने लिए होना चाहिए। तो पहला बदलाव के बहाने छोड़ दीजिए। जो हम बहाने बनाते हैं ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे सपनों और हमारी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार अक्सर हमारी परिस्थितियां नहीं होती, हमारे बहाने होते हैं। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। और हम किस्मत को बीच में दोष दे देते हैं, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक दिन यह कहना पड़ेगा, अब बहाने नहीं, अब मेहनत होगी। समय कम है, जब जितना समय है उसी में शुरुआत करो। संसाधन कम करो और जो उपलब्ध है उसी से शुरुआत करो। तो खुद को अपने लिए मौका पैदा करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है जिन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई। तो खुद बदलाव करो, अपनी सोच बदलो। तो जिसकी ज़िंदगी पहले आपके दिमाग में बदलती है, फिर असली ज़िंदगी में। अगर आप हर दिन खुद से कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे उस बात को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगा, तो आपके अंदर का जो रास्ता है, खोजने की ताकत है, वो पैदा होगी। आपने अगर कहना शुरू किया मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों के आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं आज से बेहतर इंसान बन सकता हूँ, तो याद रखिए, आपके आपको हर दिन दुनिया को जीतना ज़रूरी नहीं, आपको हर दिन अपने कल को जीतना है। तो कल से थोड़ा बेहतर बनिए और आज और अपने अपने के एक कदम को आगे बढ़ाया है तो आप जीत रहे हैं। और तीसरा पड़ाव दोस्तों, अपनी संगत को समझिए। जिस तरह का माहौल आपको मिलता है उसी तरह की सोच धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती है। अगर आपके आसपास हर समय नकारात्मक बातें होंगी, नेगेटिव सोच होगी, तो कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा तू सपना मत देख। तो धीरे धीरे आपका विश्वास कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको नीचा खींचने की बजाय ऊपर उठाएं।
पॉजिटिव सोच रखें, उनसे रिश्ता रखें, उनसे दोस्ती कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी से रिश्ता ख़त्म कर दो, नहीं। रिश्ता सबसे बनाकर रखो, लेकिन संगत अच्छे लोगों की रखो, अच्छी किस्म के लोगों के साथ संगत में बैठो। तो बस इतना समझो कि हर इंसान को अपने दिल के अंदर जगह देना ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को प्यार रखिए, कुछ लोगों से दूरी रखिए, और कुछ लोगों से सिर्फ सीखिए, क्योंकि अपनी ऊर्जा की कीमत समझिए। और चौथा पड़ाव है दोस्तों, अनुशासन सीखिए, डिसिप्लिन सीखिए। मोटिवेशनल कुछ समय के लिए आपको उत्साहित कर सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलने का असली काम डिसिप्लिन। जिस दिन मन करे उस दिन काम करना आसान है। असली परीक्षा उस दिन होती है जब मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, फिर भी आप उठते हैं, आप अपना काम करते हैं, फिर भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। यही तो अनुशासन है, यही डिसिप्लिन है। तो आपको हर दिन परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं। बस इतना कीजिए, आज का काम आज ही पूरा कीजिए। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। 1 घंटा सीखने के लिए दीजिए। थोड़ा समय अपने शरीर को और दिमाग को बनाए रखने के लिए दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, वो वादा खुद से करें जो निभाने की कोशिश करें। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा सीख जाता है ना, तो दुनिया का भरोसा जीतना भी आसान हो जाता है। और 5वां पड़ाव है गाइस, अपनी गलतियों से भागना बंद करो। गलती होना कमजोरी नहीं, गलती से सीखना छोड़ देना कमजोरी है। दोबारा फिर रिप्लाई करता हूँ मैं, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है मैंने, कि गलती होना कमजोरी नहीं, गलती से सीखना छोड़ देना कमजोरी है। आपके पास गलती हुई, ठीक है, आप असफल हुए, ठीक है, आपका कोई सपना टूट गया, दर्द होगा, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। कभी कभी ज़िंदगी में उस रास्ते को हटाती है जिस पर हम जाना चाहते हैं या जाना चाहते थे, ताकि हमें उस रास्ते पर ले जा सके जहां हम जाना चाहिए, जहां हम जाना चाहते थे। इसीलिए अपनी पुरानी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाइए। यह मत कीजिए मैं ऐसा ही हूँ, बल्कि कहिए मैं पहले ऐसा था लेकिन अब मैं बदल रहा हूँ। आपका अतीत आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पुरानी कहानी नहीं। छठा बदलाव है गाइस, छठा बदलाव, लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद करो। जब आप कुछ नया करना निकलोगे तो नए लोग बोलेंगे, कोई हंसेगा, कोई मजाक बनाएगा, कोई कहेगा इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, लोगों की राय अपनी मंजिल तय नहीं करती। अगर आप हर एक आवाज़ के पीछे भागेंगे तो अपनी ज़िंदगी की आवाज़ सुनना भूल जाओगे। लोग आज आपको देखकर हंस सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो कल वही लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे कर दिया। इसीलिए हर आलोचना का जवाब शब्दों से देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है अपनी सफलता, अपना चरित्र, अपना करियर और अपना खुद का बदलाव का जीवन। ये असली जवाब होता है। तो 7वां पड़ाव है गाइस, ये लास्ट पड़ाव है हमारा,
अपने सपने को गंभीरता से लो। सपना देखना आसान है, लेकिन सपने को रोज काम करना मुश्किल है। अगर आपका कोई सपना है तो उसे सिर्फ एक मोहब्बत की नोटिस में मत लीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकता बनाइए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। चाहे छोटा सा कदम हो, लेकिन कदम होना चाहिए। एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज़ छोटे छोटे फैसले कुछ महीनों और कुछ सालों में पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे छोटे फैसलों का प्रमाण होती है। और सबसे ज़रूरी बदलाव, खुद की इज्जत करना सीखो। दूसरे का सम्मान मांगने से पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपने सपनों को महत्व दीजिए और खुद को दूसरों की तुलना करना बंद कीजिए। आपकी ज़िंदगी आपकी है, किसी और की ज़िंदगी से तुलना करके अपनी खुशी मत खोइए। तो ये मेरा एक मोटिवेशनल ब्लॉग था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, व्लॉग तो बहुत लंबा लिखा था मैंने। तो दोस्तों, अगले व्लॉग के साथ आपके साथ मिलते हैं, हाज़िर होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो गुड बाय, खुश रहें और गुड नाइट। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा और आप शेयर किया करें मेरी वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाया करें, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड बाय, टाटा।